नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 26 जनवरी, जिस दिन भारत का हर नागरिक देशभक्ति से भर उठता है, जिस दिन भारत का हर नागरिक देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से भरा होता है, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, इस बार देश के उस गौरवशाली दिन पर देश की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। अपनी ताकत दिखाने के नाम पर किसान आंदोलन के नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पूरी कर रहे हैं। खबर है कि इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र यादव की प्लानिंग के तहत ये ट्रैक्टर रैली करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया है। शाहीन बाग में आंदोलन करने के बाद इन दिनों वो आजकल किसान आंदोलनकारी बने हुए हैं। वो किसान आंदोलन जिसमें खालिस्तान के पक्ष में नारे लगे, वो किसान आंदोलन जिसमें देशद्रोह के आरोपियों को रिहा करने की मांग उठी, वो किसान आंदोलन जिसमें देश के बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री के मरने की बद्दुआएं दी गईं। वो किसान आंदोलनकारी अब देश के सबसे बड़े त्योहार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की बाहरी सीमा पर रैली निकालकर पूरी दुनिया को ये दिखाने वाले हैं कि कैसे वो खुद को देश की सुरक्षा से ऊपर समझते हैं। किसान आंदोलनकारी इस रैली को अपना शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं, लेकिन देश की सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए किसान आंदोलनकारियों का 26 जनवरी का दिन चुनना एक चुनौती बन गया है। वो इसलिए क्योंकि हर साल खास तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इंटेलिजेंस इनपुट मिलते रहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान शांति भंग करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस और पुलिस सतर्क रहते हैं और तमाम सुरक्षा इंतजाम इस तरह से किए जाते हैं कि परिंदा भी दिल्ली में पर ना मार सके। लेकिन किसान आंदोलनकारियों की इस ट्रैक्टर रैली ने देश के दुश्मनों की राहें आसान कर दी हैं। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिले हैं कि देश के दुश्मनों ने इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में गड़बड़ी फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स बार बार आ रहे हैं। इंटेलिजेंस और बाकी एजेंसियों से हमें यह पता चला है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में गड़बड़ी और कंफ्यूजन फैलाने के मकसद से पाकिस्तान में 308 नए ट्विटर हैंडल्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तान में बनाए गए ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट भी जारी की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जिसके जरिए ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने और भ्रम पैदा करने की स्थिति बनाए जाने की योजना थी, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। कई जगहों से ये भी इनपुट्स हैं कि रैली के वक्त गड़बड़ी और कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां पैदा की जाने की भी साजिश रची गई। अब सोचिए कि अगर पाकिस्तान के ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने के इरादे कामयाब हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है सवाल देश के इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस पर ही उठेंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस चाहती थी कि यह रैली दिल्ली से ना निकले। सरकार ने भी इस बात पर आपत्ति की थी कि अगर किसान आंदोलनकारी रैली निकालें लेकिन 26 जनवरी का दिन ना चुनकर कोई और दिन चुन लेते तो बेहतर होता, क्योंकि अगर किसी भी तरह की वारदात हो गई तो देश के गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार पर ही भारत की छवि किस तरह पूरी दुनिया में खराब होगी। हैरानी की बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियां और मोदी विरोधी इन तमाम खतरों को देखते हुए भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को समर्थन दे रहे हैं। यानी सरकार पर वार करने के लिए ये देश की सुरक्षा से भी समझौता कर सकते हैं। किसान आंदोलनकारियों की जिद को मानते हुए दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली से ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति भी दे दी है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। अब जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जिनमें दावा किया जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने आ रहे कई ट्रैक्टरों पर प्रधानमंत्री को गाली देने वाले बैनर्स लगे हैं। वाकई ही अगर ये किसान आंदोलनकारियों की तस्वीरें हैं तो बेहद शर्मनाक हैं। किसान नेता भले ही ये दावा कर रहे हैं कि रैली में किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन्हीं किसान नेताओं के आंदोलन के बीच में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। क्या वो उन्हें रोक पाए? इसी किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों के अलावा आंदोलन वाली जगह पर खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाला और आतंकी जगतार सिंह हवारा की फोटो लगे बैनरों के साथ लोग बॉर्डर पर नारेबाजी करते रहे। क्या वो उन्हें रोक पाए?
जबकि इन्हीं बैनरों के तले लंगर भी चल रहा था और मेडिकल कैंप भी लगे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको दिखाई नहीं दिया हो। लुधियाना से कांग्रेस विधायक रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद माना है कि आंदोलन में नक्सली और खालिस्तानी घुसे हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उपद्रवी लोगों को किसान आंदोलन स्थल पर खालिस्तानी झंडा लहराने और फहराने के लिए 1 करोड़ से 80 लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आंदोलन को बदनाम करने वाले इन अराजक तत्वों को क्या किसान आंदोलन के नेता रोक पाए? इसी किसान आंदोलन में टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद और राजद्रोह के आरोपी वरवरा राव, गौतम नवलखा की रिहाई के लिए पोस्टर्स लेकर प्रदर्शनकारी बैठे, जिनकी रिहाई का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। क्या किसान नेता उन्हें रोक पाए? बल्कि किसान नेता टिकैत ने तो यह तक कह दिया था कि अगर खुफिया एजेंसी को जानकारी मिल रही है कि इस तरह के तत्व यहां मौजूद हैं तो वो उन्हें पकड़े। यानी इनकी आंखों के सामने कोई ये सब करे तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जो करना है वो पुलिस करे। लेकिन पुलिस जो करना चाह रही है ये वो भी तो उसको नहीं करने दे रहे। लगातार आ रहे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस ने इन्हें ट्रैक्टर रैली खास तौर से 26 जनवरी को ना करने की सलाह दी। तो क्या इन्होंने मान ली? ये चाहते तो दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चेतावनी को गंभीरता से लेकर ट्रैक्टर रैली बाद में भी कर सकते थे। लेकिन देश की सुरक्षा से ऊपर किसान आंदोलनकारियों की जिद है, या फिर उनको पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे विपक्षी दलों और वामपंथियों की साजिश, ये तो आप वही जानते हैं। हालांकि सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और उसके बाद यह साफ हो गया था कि किसान आंदोलनकारी इस मुद्दे का हल निकालने में फिलहाल इंटरेस्टेड ही नहीं है। 26 जनवरी को रैली निकालकर दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन करना ही फिलहाल उनका मकसद है, भले ही इससे देश की सुरक्षा और गौरव को खतरा हो। लेकिन अन्नदाता हैं तो उनकी मांग तो देश की सुरक्षा से ऊपर होना ही चाहिए, भले ही उनके आंदोलन की लग्जूरियस लाइफ से वो आपको गरीब किसान ना लगे। लेकिन आपको हक नहीं है कि आप ये पूछ लें कि जब किसान इतना गरीब और परेशान है तो उनके आंदोलन को करोड़ों रुपए कहां से मिल रहे हैं। अन्नदाता पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है और देश के उस मिडिल क्लास को तो बिल्कुल ही नहीं है जिसके टैक्स के पैसे से अन्नदाता को सब्सिडी मिलती है। फिर भले ही वो बॉर्डर पे डटे रहे हों, रास्ता रोक रहे हों, पिज्जा पार्टी कर रहे हों, करोड़ों की गाड़ियों में आए, उनके रास्ता रोकने से मिडिल क्लास जो ऑफिस जाता है रोज उसको तकलीफें हो रही हो, रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही हो, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। दिल्ली पुलिस ने भी अन्नदाता की जिद को मानते हुए दिल्ली की बाहरी सीमा का रूट भी बता दिया है। भले ही इसके लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले से ही पूरी दिल्ली में चाक चौबंद बंदोबस्त करने में लगी दिल्ली पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट रहकर ट्रैक्टर रैली पर मंडराते खतरे से एक निपटने की चुनौती जो मिल गई है उसका सामना करना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसा त्यौहार होता है तो दिल्ली पुलिस पर कितना प्रेशर होता है। जो इंटेलिजेंस इनपुट उन्हें मिलते हैं उसके बाद उन्हें चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि एक भी वारदात हो जाती तो दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठने लगते हैं और देश की सुरक्षा को खतरा रहता है उस दिन। ये बात दिल्ली पुलिस भी मानती है, खुफिया एजेंसी भी मानती है और ये किसानों को भी पता है। इसके बावजूद उसी दिन ये रैली होगी, जैसे ही परेड खत्म होगी उसके फौरन बाद रैली शुरू होगी और फिर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी वहां शुरू होगी, वहां की चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू होगी। इसीलिए दिल्ली पुलिस चाह रही थी कि 26 जनवरी के बाद भी यह रैली रखी जा सकती है, जिससे उनको तैयारियां करने में आसानी रहती। दिल्ली पुलिस ने फिर भी यह चुनौती स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस ने पूरी ट्रैक्टर रैली की वीडियोग्राफी की योजना बनाई है। इसके अलावा ड्रोन से भी रैली पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि यह ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन किसान आंदोलन में अराजक तत्वों को रोकने में किसान नेता कितने कामयाब रहे ये तो अभी मैं आपको बता ही चुकी हूं। हालांकि जो ट्रैक्टर रैली ये कर रहे हैं उसके पहले हमने ये भी देखा है कि ट्रैक्टर से स्टंट्स भी दिखाते हुए किसान दिखे हैं। हालांकि इस तरह के स्टंट्स पर दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि रोक लगा दी जाए और अगर इस तरह के स्टंट दिखाए तो किसानों को उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। एक स्पीड भी दी गई है उन्हें कि ट्रैक्टर की स्पीड क्या होनी चाहिए। तमाम जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इंतजाम कर सकती है वो किए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकल जाती है तो इसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? इसका क्रेडिट सिर्फ दिल्ली पुलिस और भारत सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों की जिद के आगे वो झुके हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।